अध्याय 29। अध्याय 29। रविंद्रनाथ टैगोर और मैं स्कूलों की तुलना करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें पक्षियों की तरह आत्म अभिव्यक्ति के एक स्वाभाविक रूप के रूप में गाना सिखाया। रांची के मेरे स्कूल में पढ़ने वाले 14 वर्षीय होशियार लड़के भोलानाथ ने मुझे यह स्पष्टीकरण तब दिया जब मैंने एक सुबह उसकी मधुर आवाज की तारीफ की थी। उकसावे के साथ या बिना उकसावे के लड़के ने एक मधुर धारा बहा दी। वह पहले बोलपुर में प्रसिद्ध टैगोर स्कूल शांति निकेतन, शांति का स्वर्ग में पढ़ चुका था। मैंने अपने साथी से कहा, रविंद्रनाथ के गीत बचपन से ही मेरे होठों पर रहे हैं। पूरा बंगाल, यहां तक कि अनपढ़ किसान भी उनकी उच्च कविताओं का आनंद लेते हैं। भोला और मैंने टैगोर की कुछ पंक्तियां साथ मिलकर गाईं, जिन्होंने हजारों भारतीय कविताओं को संगीतबद्ध किया है, जिनमें से कुछ मौलिक हैं और कुछ अत्यंत प्राचीन हैं। मैं रविंद्रनाथ से साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के तुरंत बाद मिला था। मैंने हमारी बातचीत के बाद टिप्पणी की, मैं उनसे मिलने के लिए इसलिए आया क्योंकि मैं उनके साहित्यिक आलोचकों को निपटाने के उनके गैर कूटनीतिक साहस की प्रशंसा करता था। मैंने ठहाका लगाया। भोला ने उत्सुकता से कहानी पूछी। मैंने शुरू किया। विद्वानों ने बंगाली कविता में एक नई शैली शुरू करने के लिए टैगोर की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बोलचाल और शास्त्रीय अभिव्यक्तियों को मिलाया, पंडितों के दिलों को प्रिय सभी निर्धारित सीमाओं को अनदेखा किया। उनके गीतों में भावनात्मक रूप से आकर्षक शब्दों में गहरे दार्शनिक सत्य को दर्शाया गया है, जिसमें स्वीकृत साहित्यिक रूपों के लिए बहुत कम सम्मान है। एक प्रभावशाली आलोचक ने रविंद्रनाथ को कबूतर कवि कहकर अपमानित किया, जो अपनी कविताएं 1 रुपये में छापकर बेचते थे। लेकिन टैगोर का बदला निकट था। गीतांजलि, गीत अर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद करने के तुरंत बाद पूरे पश्चिमी जगत ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडितों की एक ट्रेन, जिसमें उनके एक समय के आलोचक भी शामिल थे, बधाई देने के लिए शांति निकेतन पहुंचे। रविंद्रनाथ ने अपने मेहमानों को जानबूझकर बहुत देर से बुलाया और फिर उनकी प्रशंसा को मौन होकर सुना। अंततः उन्होंने आलोचना के अपने ही अभ्यस्त हथियार को उनके विरुद्ध मोड़ दिया। उन्होंने कहा, सज्जनों, आप यहां जो सुगंधित सम्मान प्रदान कर रहे हैं, वह आपके पिछले तिरस्कार की दुर्गंध के साथ असंगत रूप से मिश्रित है। क्या नोबेल पुरस्कार के मेरे पुरस्कार और आपकी अचानक बढ़ी हुई प्रशंसा की शक्तियों के बीच कोई संबंध है? मैं अभी भी वही कवि हूं जिसने आपको नाराज किया था जब मैंने पहली बार बंगाल के मंदिर में अपने विनम्र फूल चढ़ाए थे। अखबारों ने टैगोर द्वारा दी गई साहसिक फटकार का विवरण प्रकाशित किया। मैं चापलूसी से सम्मोहित न हुए एक व्यक्ति के स्पष्ट शब्दों की प्रशंसा करता हूं। मैंने आगे कहा, Time is money. कलकत्ता में रविंद्रनाथ से मेरा परिचय उनके सचिव श्री C.F. एंड्रयूज 29 ने कराया था, जो साधारण बंगाली धोती पहने हुए थे। वे टैगोर को प्यार से अपना गुरुदेव कहते थे। रविंद्रनाथ ने मेरा शालीनता से स्वागत किया। उनके चेहरे से आकर्षण, संस्कृति की प्रतीक और शिष्टाचार की सुखद आभा निकलती थी। उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए टैगोर ने मुझे बताया कि हमारे धार्मिक महाकाव्यों के अलावा उनकी प्रेरणा का एक प्राचीन स्रोत शास्त्रीय कवि विद्यापति थे। इन यादों से प्रेरित होकर मैंने टैगोर के एक पुराने बंगाली गीत का संस्करण गाना शुरू कर दिया। Time is money. अपने प्यार का दीप जलाओ। भोला और मैं विद्यालय के मैदान में टहलते हुए खुशी से गा रहे थे। रांची स्कूल की स्थापना के लगभग 2 साल बाद मुझे रविंद्रनाथ से शांति निकेतन में मिलने का निमंत्रण मिला, ताकि हम अपने शैक्षिक आदर्शों पर चर्चा कर सकें। मैं खुशी खुशी गया। जब मैं अंदर गया तो कवि अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। मैंने तब सोचा, जैसा कि हमारी पहली मुलाकात में था, कि वे शानदार मर्दानगी का एक ऐसा नमूना थे जिसकी कोई भी चित्रकार कल्पना कर सकता है। उनका खूबसूरती से तराशा हुआ चेहरा कुलीन कुलीन लंबे बालों और लहराती दाढ़ी से सजा हुआ था। बड़ी पिघलती हुई आंखें, एक दिव्य मुस्कान और एक बांसुरी जैसी गुणवत्ता वाली आवाज जो सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। दृढ़ और गंभीर, उन्होंने एक बच्चे की आनंददायक सहजता के साथ लगभग एक महिला की कोमलता को जोड़ा। कवि की कोई आदर्श अवधारणा इस सौम्य गायक से अधिक उपयुक्त अवतार नहीं पा सकती थी। टैगोर और मैं जल्द ही अपने स्कूलों के तुलनात्मक अध्ययन में लग गए। दोनों ही अपरंपरागत आधार पर स्थापित थे। हमने कई समान विशेषताएं पाईं। आउटडोर शिक्षा, सादगी, बच्चे की रचनात्मक भावना के लिए पर्याप्त गुंजाइश,
हालांकि रविंद्रनाथ ने साहित्य और कविता के अध्ययन और संगीत और गीत के माध्यम से आत्म अभिव्यक्ति पर काफी जोर दिया, जिसे मैंने भोला के मामले में पहले ही नोट कर लिया था। शांति निकेतन के बच्चों ने मौन का समय बिताया, लेकिन उन्हें शांत रहने की अनुमति दी गई। कोई विशेष योग प्रशिक्षण नहीं। कवि ने ऊर्जादायी योगदा व्यायामों और योग एकाग्रता तकनीकों के मेरे वर्णन को बड़े ध्यान से सुना, जो रांची में सभी विद्यार्थियों को सिखाए जाते हैं। टैगोर ने मुझे अपनी शुरुआती शिक्षा संबंधी कठिनाइयों के बारे में बताया। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं 5वीं कक्षा के बाद स्कूल से भाग गया था। मैं आसानी से समझ सकता था कि कैसे उनकी सहज काव्यात्मक कोमलता स्कूल के नीरस अनुशासनात्मक माहौल के कारण ठेस पहुंची थी। इसीलिए मैंने शांतिनिकेतन को छायादार वृक्षों और आकाश की महिमा के नीचे खोला। उन्होंने सुंदर बगीचे में अध्ययन कर रहे एक छोटे समूह की ओर भावपूर्ण ढंग से इशारा किया। एक बच्चा फूलों और गीत पक्षियों के बीच अपने प्राकृतिक परिवेश में होता है। केवल इसी तरह वह अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा की छिपी हुई संपदा को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। सच्ची शिक्षा कभी भी बाहर से नहीं दी जा सकती, बल्कि इसे अपने भीतर के ज्ञान के अनंत भंडार को सहज रूप से सतह पर लाने में सहायता करनी चाहिए। युवाओं की आदर्शवादी और नायक पूजा की प्रवृत्तियां सांख्यिकी और कालानुक्रमिक युगों के विशेष आहार पर भूखी हैं। कवि ने अपने पिता देवेंद्रनाथ के बारे में प्रेमपूर्वक बात की, जिन्होंने शांतिनिकेतन की स्थापना के लिए प्रेरणा दी थी। रविंद्रनाथ ने मुझे बताया, पिताजी ने मुझे यह उपजाऊ जमीन भेंट की थी, जहां उन्होंने पहले से ही एक गेस्ट हाउस और मंदिर बनवा रखा था। मैंने 1901 में सिर्फ 10 लड़कों के साथ यहीं अपना शैक्षणिक प्रयोग शुरू किया था। नोबेल पुरस्कार के साथ मिले 8,000 पाउंड स्कूल के रखरखाव में खर्च हो गए। बड़े टैगोर देवेंद्रनाथ, जिन्हें दूर दूर तक महर्षि के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही उल्लेखनीय व्यक्ति थे, जैसा कि उनकी आत्मकथा से पता चलता है। उनके वयस्क जीवन के 2 साल हिमालय में ध्यान में बीते। बदले में उनके पिता द्वारकानाथ टैगोर अपने उदार सार्वजनिक उपकार के लिए पूरे बंगाल में प्रसिद्ध थे। इस शानदार वृक्ष से प्रतिभाओं का एक परिवार निकला है। अकेले रविंद्रनाथ ही नहीं, उनके सभी रिश्तेदारों ने रचनात्मक अभिव्यक्ति में खुद को प्रतिष्ठित किया है। उनके भाई गोगोनेंद्र और अवनींद्र भारत के अग्रणी कलाकारों में से हैं। एक और भाई द्विजेंद्र एक गहन दृष्टि वाले दार्शनिक हैं, जिनकी कोमल पुकार पर पक्षी और वन्य जीव प्रतिक्रिया करते हैं। रविंद्रनाथ ने मुझे गेस्ट हाउस में रात भर रुकने के लिए आमंत्रित किया। यह वास्तव में एक आकर्षक दृश्य था। शाम को कवि को आंगन में एक समूह के साथ बैठे देखना। समय पीछे की ओर मुड़ गया। मेरे सामने का दृश्य किसी प्राचीन आश्रम जैसा था। आनंदित गायक, अपने भक्तों से घिरा हुआ, सभी दिव्य प्रेम से सराबोर। टैगोर ने प्रत्येक बंधन को सद्भाव की डोरियों से बुना था। कभी भी मुखर नहीं हुए। उन्होंने एक अप्रतिरोध्य चुंबकत्व द्वारा हृदय को आकर्षित और मोहित कर लिया। भगवान के बगीचे में खिलने वाली कविता का दुर्लभ फूल एक प्राकृतिक सुगंध से दूसरों को आकर्षित करता है। अपनी मधुर आवाज में रविंद्रनाथ ने हमें अपनी कुछ बेहतरीन कविताएं सुनाईं, जो हाल ही में लिखी गई थीं। उनके ज्यादातर गीत और नाटक, जो उनके छात्रों के मनोरंजन के लिए लिखे गए थे, शांतिनिकेतन में रचे गए हैं। मेरे हिसाब से उनकी पंक्तियों की खूबसूरती लगभग हर छंद में ईश्वर का जिक्र करने की उनकी कला में है। फिर भी वे पवित्र नाम का जिक्र शायद ही कभी करते हैं। उन्होंने लिखा, गायन के आनंद में डूबकर मैं खुद को भूल जाता हूं और तुम्हें अपना मित्र कहता हूं, जो मेरे स्वामी हैं। अगले दिन दोपहर के भोजन के बाद मैंने कवि को अनिच्छा से विदा किया। मुझे खुशी है कि उनका छोटा सा स्कूल अब एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती में बदल गया है, जहां सभी देशों के विद्वानों को एक आदर्श स्थान मिला है, जहां मन भयमुक्त है और सिर ऊंचा है, जहां ज्ञान मुक्त है, जहां दुनिया संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा टुकड़ों में नहीं टूटी हो, जहां सत्य की गहराई से शब्द निकलते हैं, जहां अथक प्रयास पूर्णता की ओर अपनी बाहें फैलाता है, जहां तर्क की स्पष्ट धारा मृत आदत की उदास रेगिस्तानी रेत में अपना रास्ता नहीं खो चुकी है, जहां मन को आप सदैव व्यापक विचार और क्रिया में आगे ले जाते हैं। हे मेरे पिता, मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में जगा दे। 29.4.2.1 अंग्रेजी लेखक और प्रचारक, महात्मा गांधी के करीबी दोस्त। श्री एंड्रयूज को भारत में उनकी गोद ली हुई भूमि के लिए उनकी कई सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाता है। 29 आत्मा बार बार जन्म लेती है, या जैसा कि हिंदू कहते हैं, हजारों जन्मों से अस्तित्व के मार्ग पर यात्रा करती है,
ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका उसे ज्ञान न हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले जो जानती थी उसे याद करने में सक्षम है, क्योंकि जांच और सीखना ही सब कुछ है। एमरसन क्या कहते हैं? 23-3। रविंद्रनाथ भी 60 के दशक में चित्रकला के गंभीर अध्ययन में लगे हुए थे। कुछ साल पहले उनके भविष्यवादी काम की प्रदर्शनियां यूरोपीय राजधानियों और न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थीं। 23-4। गीतांजलि, न्यूयॉर्क, मैकमिलन कंपनी। कवि का एक विचारशील अध्ययन प्रसिद्ध विद्वान सर एस राधाकृष्णन, मैकमिलन 1918 द्वारा रचित द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर में मिलेगा। एक और व्याख्यात्मक खंड बी के रॉय का रविंद्रनाथ टैगोर, द मैन एंड हिज पोएट्री, न्यूयॉर्क, डोड, मीड, 90 साल है। बुद्ध एंड द गॉस्पेल ऑफ बुद्धिज्म, न्यूयॉर्क, पुटनाम, 1916। प्रख्यात ओरिएंटल कला विशेषज्ञ आनंद के कुमार स्वामी द्वारा रचित इस पुस्तक में कवि के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा रंगीन कई चित्र शामिल हैं।